अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुलाम मुर्तज़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने क्लास 11th में मैथमेटिक्स को डिस्कस करना है और चैप्टर है हमारे पास 5। चैप्टर 5 में हमने डिस्कस करना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारे पास है अ सिंगल रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में वो कहना क्या जाता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास ये सम होता है टू और मोर रैशनल फंक्शंस का। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप ऑलरेडी पहले क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं। तो मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। अब रैशनल नंबर हमारे पास होता है, रैशनल का मीनिंग होता है नाटक, और नाटक वो चीज़ होता है, नाटक नंबर जिनको पी और क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। और पी और क्यू के फॉर्म में इस तरह राइट किया जाता है कि हमारे पास कंडीशन है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू हमारे पास क्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर तो हमारे पास क्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसकी हम डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे पास ये जो पी और क्यू है, ये क्या चीज़ है? पी और क्यू बिलोंग्स टू जी सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज दैट, जैसे कि हम राइट कर लेते हैं 5 और 3, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। लेट्स सपोज दैट 3 ओवर 7, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह इससे हटके हमारा अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो 7.25, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है? क्योंकि हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 725 और 100, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है? इरैशनल नंबर में हमारे पास होता है कि इन नंबर को हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ठीक है, तो इरैशनल नंबर को डीपली थोड़ा सा अगर हम जाएं तो इसके लिए हमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स इनका पता होना चाहिए। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, पहले हम टर्मिनेटिंग को देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज दैट किसी भी नंबर की हम लॉन्ग डिजिट डिवाइड करते हैं, तो अगर तो पॉइंट के बाद हमारे पास उसका लास्ट वाला डिजिट में फाइंड होता है। लेट्स सपोज दैट कि जैसे हमारे पास आ जाए, सिंपल सी एग्जांपल पहले भी आपको दे चुके हैं, 7.25। अब ये देखना है कि ये हमारे पास फाइनाइट है, कि हमारे पास ये जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो हमारे पास फाइनाइट है, तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर ये अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और वो फाइनाइट ना हो, वो इनफाइनाइट हो, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो लेट्स सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2√, 3√, और इनको अगर हम डिवाइड करें, इनका अंडर रूट लें, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं। मीन ये कि अगर इनको डिवाइड करें तो वो पॉइंट के बाद नंबर चलते ही जाते हैं, उनका कोई लास्ट पॉइंट हमें फाइंड नहीं होता। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास होता है रिकरिंग नंबर। रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास क्या आता है? रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास होता है कि पॉइंट के बाद डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास रिपीट अगेन एंड अगेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास आ जाता है 0.3333 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास होते हैं रिकरिंग के, कि नंबर तो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको राइट करने के लिए मेथड हम इस तरह भी कर सकते हैं, 0.3 रिकरिंग, तो ये हमारे पास कर गए। अब हम बात कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है कि हमारे पास जो नंबर है वो रिकरिंग नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है,
तो वो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, इरेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन है कि हमारे पास रिटर्न नंबर नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन जोड़ करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा इरेशनल। तो हम आगे चलते हैं रैशनल फ्रैक्शंस की तरफ। तो रैशनल फ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए पहले हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया, अब हम करते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास ये चेंज है पॉलिनोमियल, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। पॉलिनोमियल, इसकी मैं आपको जनरल फॉर्म राइट करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, लेट्स सपोज दैट हमारे पास आ जाता है an x पावर n प्लस an -1 x पावर n -1 ऐसा अप टू सो ऑन। इस तरह की ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास ये वेरिएबल होता है और ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x 3 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 3। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। अब इसमें हमने ये देखना है, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये हमारे पास हाईएस्ट पावर, ये जो n है यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एनी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर ये जो ए एन है ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, और हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स आपके साथ डिस्कस हो गया। अब हम देखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है। तो रैशनल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है कि पॉलिनोमियल्स P of x over Q of x and Q of x is not equal to 0। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही हो कि पॉलिनोमियल्स P of x over Q of x and Q of x is not equal to 0 is called rational fraction। ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। यहाँ पर P ऑफ x और Q ऑफ x ये दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर P ऑफ x और Q ऑफ x ही लिखें, यहाँ पर आप कोई भी नेम इनको दे सकते हैं। जनरली आप ये राइट कर सकते हैं Q ऑफ x और D ऑफ x। तो ये आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के नेम दे सकते हैं। अब हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन में मज़ीद इसकी जो काइंड्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जो हमारे पास नोमिनेटर होता है उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर नोमिनेटर की, वो हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, उस वक्त ये हमारे पास होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेट्स सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 3x²
प्लस 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 2x 3 प्लस 4। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो हमारे पास नोमिनेटर है 3x² प्लस 2, इसमें हमने इसकी वेरिएबल की पावर देखनी है कि ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वेरिएबल है उससे लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी पावर है हमारे पास 2 और यहाँ पर इसकी जो पावर है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास नोमिनेटर है उसकी पावर या तो इसकी इक्वल होगी या फिर इससे डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगी। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाए तो उस वक्त ये हमारे पास होगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फिर हम ऐसा करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन के जरिए डिवाइड करके हम उसको प्रॉपर बना सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लेट्स सपोज दैट हमारे पास आ जाता है 3x2 प्लस 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 2x2 प्लस 4। अब यहाँ पर हमने देखना है इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है। तो ये हमारे पास है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटी को, कि आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। आइडेंटिटी हमारे पास वो इक्वेशन होती है। चलो पहले थोड़ा सा इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन algebraic sentence which is used sign of equality is called equation। कि हमारे पास जो algebraic एक्सप्रेशन होता है या मैथमेटिकली कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जब हमारे पास इक्वल का साइन आता है तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म, इससे पहले आप देख लें थोड़ा सा अलजेब्रिक टर्म को। अलजेब्रिक टर्म क्या होती है? जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है, लेट्स सपोज दैट 3x² 4x 3x3, ये हमारे पास होती है अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि इनके दरमियान अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स सपोज दैट ऐसे 3x² प्लस 4x माइनस 3x² इधर कर लें, क्यूब इधर कर लें, स्क्वायर। ये हमारे पास होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसमें हम इक्वल का साइन अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन के बाद हम आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास वो चीज़ होती है जिसमें हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू उसमें अप्लाई करें और बहुत साइड पर उसका रिजल्ट होल्ड करें, तो वो हमारे पास होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की इसमें हम कोई भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम इसमें अप्लाई करें और वो हमारे पास रिजल्ट बहुत साइड पर इक्वल आए तो वो हमारे पास होती आइडेंटिटी। ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह इस फॉर्म में हुई, इक्वल की साइड पर भी हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस आ सकता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकती है। तो स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस को। इसमें आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं।
7x plus 25 over x plus 3 into x plus 4। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो अब ये देखना, ये हमारे पास हमने पहले तो ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 7x plus 25 और नीचे हमारे पास x plus 3 और x plus 4, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन रहा है x स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर यहाँ पर हमारे पास x पावर 1 और नीचे हमारे पास आ रही है x पावर 2। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी, ग्रेटर होगी नोमिनेटर से, तो वो हमारे पास होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करने के लिए मेथड ये कि यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे, कोई भी कांस्टेंट, और उसके नीचे ये जो डिनोमिनेटर है को अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि रैशनल फ्रैक्शन इज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज द सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन। तो अब इनको हम रैशनल फ्रैक्शन में अप्लाई करने लग गए। ये हमारे पास बनेगा x plus 3 प्लस b ओवर x plus 4। अब a और b हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी और वापस यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो इसको हम कोई भी इक्वेशन का नेम ले लेते हैं। लेट ये इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो हमने ये करना है कि ये हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इनसे बोथ साइड पर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे multiplying on both sides by x plus 3 and x plus 4। x plus 3 और x plus 4 से हम both side पर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास बनेगा 7x plus 25 over x plus 3 into x plus 4 into x plus 3 into x plus 4 is equal to, इससे अलग मल्टीप्लाई करना है और इससे अलग मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा a ओवर x plus 3 into x plus 3 into x plus 4 plus b over x plus 4 into x plus 3 into x plus 4। तो इनमें से जो कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल कर देंगे। ये x plus 3 से x plus 3 कैंसिल, x plus 4 से x plus 4 कैंसिल, यहाँ से ये x plus 3 और ये x plus 3 कैंसिल, और यहाँ से ये x plus 4 और x plus 4 कैंसिल। बाकी जो हमारे पास बचे उनको हम अरेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 7x plus 25 इज इक्वल टू a इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, x plus 4 प्लस यहाँ से ये b इंटू यहाँ से x plus 3। इसको किसी भी इक्वेशन का नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हमारे पास ये है कि हमने यहाँ से जीरो मेथड के तहत हम इसे करेंगे। तो जीरो मेथड क्या होता है, ये हमारे पास ये जो दो टर्म है इनमें से हम निकाल सकते हैं x और x की, दोनों में से x की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये करेंगे कि x plus 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 वापस इसी इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर देना है। पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन 2, इक्वेशन 2 में हमने वापस इसे पुट कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 इंटू -4 प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4
प्लस बी इंटू -4 प्लस 3। यहाँ से हम देखना है कि ये -4 और +4 ये हमारे पास 0 बन रहा है, तो जब इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 0। यहाँ से हम देखेंगे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है -28 प्लस 25 इज इक्वल टू -4 प्लस 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है -1 और -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b। इधर हम डिस्कस करेंगे -28 प्लस 25 सॉल्व करें तो हमारे पास बन रहा है -3 इज इक्वल टू -b। ये और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है -3 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू है। इसी तरह अगर हम यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फिर यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो वापस फिर इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। वापस इसी इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास बनेगा 7 इंटू -3 प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 4 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। ये देखेंगे हम -3 और +3 0, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 प्लस 25, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा a। अगेन 25 माइनस 21, आंसर हमारे पास 4 इज इक्वल टू a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -3। तो ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारे पास है 7x प्लस 25 और x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू a की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास 4 है, तो a की जगह हम उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 ओवर x प्लस 3। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। अगेन नेक्स्ट देखते हैं, प्लस b की वैल्यू हमने फाइंड की है -3, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -3 ओवर x प्लस 4। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, तो इसकी ये वाली फॉर्म भी बन सकती है x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 ओवर x प्लस 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 ओवर x प्लस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये आपके पास जो मेथड था इसे कहते हैं जीरो मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, हम मज़ीद एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।